नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल ही है और ऐसे में राजनीतिक चहल पहल खूब देखी जा रही है। आज ही आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए हैं और ऐसे में आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा का जो विलय है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में कर दिया है। इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां भी खूब देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज प्रशांत किशोर नालंदा के कल्याण बीघा पहुंचे हैं। नीतीश कुमार का ये पैतृक गांव है और ऐसे में उनके कार्यक्रम होने वाला है। हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम को लेकर के वो नालंदा के कल्याण बीघा में आज पहुंचे। वहां के जिला प्रशासन की तरफ से प्रशांत किशोर को रोक दिया गया है और कहा जा रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम करने को लेकर के अनुमति नहीं ली गई थी। इसी को लेकर के प्रशांत किशोर के काफिले को वहां के जिला प्रशासन के तरफ से रोक दिया गया है। अब पूरे इस घटनाक्रम को लेकर के जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का क्या कुछ बयान आया है, आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने 4 लोग जा रहे हैं और हमारी जहां तक जानकारी है 144 नहीं लागू है और देश में लोकतंत्र है। किसी गांव में जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए तो कोई रोक है नहीं। अब नीतीश कुमार की सरकार अगर इतना डरी हुई है कि अपने गांव में लोगों से मिलने नहीं देंगे तो बिहार का 40,000 गाँव को बंद कर दीजिएगा। लोगों को आप रोक सकते हैं। परमिशन नहीं है प्रशांत जी आपके पास? तो भैया हम चल रहे हैं, वहीं पर दिखेगा कि परमिशन है कि नहीं है। आपके हजारों की संख्या में पुलिस है। अरे भाई, 1000 हो कि 1 लाख हो, हम तो अकेले ही कुछ यहाँ पे जो रोकने आप ये भाई, हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि नीतीश जी के गांव में अगर किसी को जो 94 लाख गरीब परिवार हैं, पूरे बिहार में तो किसी को पैसा नहीं मिला। कम से कम नीतीश जी के गांव में किसी को अगर पैसा मिल गया है तो हम लोग मिलना चाहते हैं। 1 मिनट, अरे भाई तो डिटेन कर ले। 2008 से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारे दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दे दी गई। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं भाई कम से कम कल्याण बीघा में दलित महादलित को मिला कि नहीं मिला। और कल्याण बीघा में जाकर पूछना चाहते हैं कि भाई आप लोग का जो दाखिल खारिज हो रहा है, रसीद कट रहा है, जमीन का सर्वे हो रहा है, उसमें सरकारी अधिकारी और नेता आपसे पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हम कोई धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं, कोई सभा कर नहीं रहे हैं, लोगों से पूछना चाहते हैं। अब अगर नहीं पूछने देंगे तो इसका मतलब है कि वो लोग डर रहे हैं। अब आप लोग साथ में चलिए, देखिए क्या होता है। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी, जिस कारण प्रशांत किशोर के जन स्वराज को कार्यक्रम करने को लेकर के इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते नजर आए, हमने आपको साफ तौर पर सुनवाया। आपको बता दें कि आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नालंदा के कल्याण बीघा में पहुंचे हैं और वहां पर हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम को लेकर के वो नालंदा के कल्याण बीघा पहुंचे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा से बदलाव का हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सीएम नीतीश कुमार की ओर से किए गए वादे के बारे में लोगों से फीडबैक लेंगे और लोगों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर जन स्वराज पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन देकर सीएम के वादे को पूरा कराने की मांग भी करेगी। साथ ही जन स्वराज पार्टी के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर आज सीएम नीतीश कुमार के पैतृक आवास पहुंचकर इस कार्यक्रम बदलाव का हस्ताक्षर अभियान करने की शुरुआत करने वाले थे, पर पीके के कल्याण बीघा गांव पहुंचने से पहले ही वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पीके के काफिले को पुलिस के द्वारा रोके जाने की भी खबर सामने आई है। वहीं इसी को लेकर के प्रशांत किशोर का भी बयान आया है। क्या कुछ कहते नजर आए आपने साफ तौर पर सुना और ऐसे में प्रशांत किशोर के कार्यक्रम को लेकर के बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर पुलिस बल के द्वारा उनके काफिले को रोक दिया गया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम करने को लेकर के अनुमति नहीं ली गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।